नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे भारतीय युवा से आपसे मिलाने वाले हैं जो कि पूरे भारतवर्ष का टूर पे निकले हैं, वो भी 2 पहिए वाहन पे। ऑल इंडिया गोरखा राइड पे निकले हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे, उनके बारे में परिचय भी देंगे, स्वयं उनसे हम लोग पूछेंगे क्या उद्देश्य है। और आज जयगांव में भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में पहुंचे हैं। आज एक ख़ास दिन भी है दोस्तों, शहीद मेजर दुर्गा मल्ला जी का बलिदान दिवस है और इस दिन एक गोरखा भारतीय युवा यहां पे पहुंचा है, बहुत बड़ी बात है। चलते हैं, बात करते हैं। नमस्कार। आपका खुद हमारे दर्शकों को परिचय थोड़ा बहुत दे दें। नमस्कार सभी जयगांव मिरर्स दर्शकों को। मेरा नाम संगीत प्रधान है। मैं दार्जिलिंग निरपानिया बस्ती क्षेत्र से बिलोंग्स करता हूँ। और ये बताइए, आप कब इस ऑल इंडिया राइड पे, गोरखा राइड पे निकले हैं, कब से निकले हैं और क्या उद्देश्य है इसका? जी। जैसे कि मैंने ये राइड जो शुरू किया था 1 मई को, 1 तारीख में जो संडे को शुरू किया था। और ये राइड के पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। जैसे कि हम सबको पता है कि वी आर इंडियन गोरखास, भारतीय गोरखा है, जो कि भारतीय गोरखा ने, जैसे कि आपने बताया कि आज जो है दुर्गा मल्ला का, शहीद दुर्गा मल्ला का जो बलिदान दिवस है, जिस दिन उसने अपना मतलब शहीद हुए थे जिस दिन, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद में भी बहुत सारे ऐसे संस्थाएं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गोरखा, यानी कि गोरखा हम लोग जैसे कि नेपाली भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो नेपाली भाषा बोलने से वो लोग को लगता है कि हम लोग नेपाल से हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो भूभाग है, ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन से भी पहले से गोरखा रहते आए हुए थे, ठीक है। बाद में जाके वो उसका वीरता को देखते हुए वो लोग गोरखा रेजिमेंट भी क्रिएट किए। और उससे भी पहले जो है, उसके बाद में जो है जो बोलते हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी जो दुर्गा मल्ला जो है उसके मतलब शासन को क्या बोलते हैं, शोषण को खिलाफ लड़ते हुए वो शहीद हुए, ठीक है, जो कि आज उसका पुण्यतिथि है। तो मेरा मतलब राइड का मकसद ये है, इतना कुछ गोरखा का बलिदान देने के बावजूद भी बहुत सारा संस्था या बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नेपाली बोलने से वो लोग सोचते हैं कि नेपाल से है। तो मेरा ये राइड का मकसद ये है कि नहीं, ये लोग को बताना है, जितने भी लोग ऐसे सोचते हैं, या जितना हद तक मैं सकता हूँ, मतलब पॉसिबल रहेगा। सभी को तो हो नहीं पाएगा, जैसे कि 150 करोड़ आबादी है भारत का मिनिमम भी, तो उतना सबको तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी मेरे हिसाब से हो पाएगा तो मैं उसको जाके बोलूँ कि हमारा जितना भी बलिदान है, हमारा इतिहास, इस क्षेत्र का इतिहास कैसे ये पश्चिम बंगाल में मतलब शामिल हुआ, ये सब बताना। और गोरखाओं का जो वीरता है, किस तरीके से गोरखा ने पहले से, जैसे कि मान लीजिए शहीद दुर्गा मल्ला जो कि नेताजी के जो बड़ा सा एक लीडर थे, जो आज़ाद हिंद फौज का, ये सब के बारे में बताऊं, इस क्षेत्र के बारे में बताऊं और गोरखा का योगदान के बारे में बताऊं। और मेन जो चीज़ है, नॉर्थ ईस्ट को पूरा बिलोंग्स करते हुए हम लोग पूरा भारत भ्रमण किए, सिर्फ गोरखा कम्युनिटी को नहीं, नॉर्थ ईस्ट को ही, जैसे कि आसाम से लेके जितने भी 7 सिस्टर है, तो ये सबको रिप्रेजेंट करती हो। क्योंकि अभी देखते हैं कि आए दिन देखते हैं कि आप साउथ में जाओ या दिल्ली बम्बई में जाओ, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफ़ी सारे वो रेसिस करते हैं चेहरे को देखते हुए, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये मकसद ये रहा कि इस राइड के दौरान ये भी मैसेज देना था कि हर कोई जो बंदा जो बंगाली बोले वो बांग्लादेश से नहीं है, हर कोई जो बंदा जो उर्दू बोले वो पाकिस्तान से नहीं है, हर कोई बंदा जो तमिल बोले वो श्रीलंकन नहीं है। उसी तरीके से हर कोई जो जैसे कि मंगोलाइट दिखता है, चाइनीज़ टाइप का दिखता है, वो चाइना से नहीं है, या जो कोई नेपाली बोलता है वो नेपाल से नहीं है। ये मैसेज देना था। तो चेहरे के भाव को देख के आप लोग रेसिस मत कीजिए, ऐसा कुछ मेरा मैसेज है। दोस्तों, अगर गोरखाओं के बारे में आपको जानना है और गोरखाओं का जो योगदान है भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए, तो आप इतिहास के पन्ने पलटा लीजिएगा, आपको उदाहरण भी मिल जाएगा, सबूत भी मिल जाएगा। और जो लोग इस तरह से बातें करते हैं वो लोग शायद उन्हें इतिहास पता नहीं होगा। और इतिहास गवाह है दोस्तों, दुनिया कहता है, अगर कोई कहता है कि मैं निडर हूँ, मैं मरने से नहीं डरता, तो या तो वो सच कह रहा है या तो वो गोरखा है, ऐसा कुछ कहा जाता है शायद। तो वो झूठ बोल रहा है। जैसे कि होता है कि मानिक शाह ने कहा था, जो कि गोरखाओं को वीरता को देखते हुए, मानिक शाह जो कि अंग्रेज शासक के एक बड़ा सा वो मतलब सिपाही का ब्रिगेडियर जैसा था, उसने कहा था, इफ़ अ मैन सेज आई एम नॉट
अफ्रेड ऑफ डाइंग, देन आइदर ही इज़ लाइंग आइदर ही इज़ अ गोरखा। तो जी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई आदमी कहता है कि वो मरने से डरता नहीं, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ ने भी कहा है कि गोरखाओं की वीरता को लेके इतना शहीद होने के शहीद हो चुके हमारे गोरखा जितने भी भाई बंधु है, ठीक है। आप बात करें तो कुछ महीने पहले ही जो कि मणिपुर में नोनी में जो इतना लैंडस्लाइड हुआ, उसमें ज़्यादातर हमारे गोरखा ही थे, मतलब 90% गोरखा ही थे। इस तरीके से शहीद होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो कि जैसे कि आपने कहा ना, वो लोग को या तो इतिहास पता नहीं, या तो वही लोग यहाँ के नहीं हैं, ठीक है, वही लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो लोग को इतिहास पता नहीं। लेकिन जो यहाँ के हैं, जिस तरीके से आप हैं या हम हैं, ठीक है, वो लोग को पता है, इतिहास पता है, वो लोग नहीं कहते। लेकिन जो बाहर से आके यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, वो अभी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा पोजीशन में पहुँच गए हैं, ठीक है, वही लोग कहते हैं, इस तरीके से एलिगेशन वगैरह लगाते। तो मेरा बस वो लोग से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, किसी से दुश्मनी नहीं है, बस उनके कही गए स्टेटमेंट से दूसरे जो है जिसको पता नहीं है इस क्षेत्र के बारे में, तो वो लोग को मतलब धारणा गलत से बन जाता है ना, कि हाँ गोरखा लोग, नेपाली लोग वो नेपाल से, इस तरीके से धारणा बन जाता है। वही धारणा को थोड़ा क्लियर करना है। तो इसीलिए पूरा भारत में जाके मैं कोई भी जगह, मतलब आप साउथ से लेके नॉर्थ से लेके आप वेस्ट भारत से लेके अभी तो नॉर्थ ईस्ट पूरा रिसेंटली मैं कंप्लीट करके आया। हालांकि उधर तो ज़रूरत नहीं था, ये मेरा सभी को पता है, लेकिन फिर भी भारत के सभी मतलब जितना भी हो गया लगभग मेरा 30 स्टेट जैसा, यूटी और स्टेट मिला के 30 स्टेट जैसा मेरा कंप्लीट हुआ। सिर्फ अंडमान निकोबार और साथ में और कुछ ऐसा है राज्य है, वो उसमें मेरा लक्षद्वीप वगैरह उसमें नहीं हुआ। नहीं तो सारा जितना भी है जो कि लैंड लॉक्ड जितना भी स्टेट और यूटी से, वो सारा कंप्लीट हुआ। एटलीस्ट मैंने टच करके आया वहाँ पे, मैं अपना जो है मोटो बता के आया कि नहीं, वी आर इंडियन गोरखास एंड वी प्राउड टू बी इंडियंस। देख सकते हैं संजीत जी है, हमारे मित्र भी है, काफ़ी पुराना परिचय है इनके साथ, मीडिया जगत से ये भी बिलोंग करते हैं और काफ़ी बार सिलीगुड़ी जब भी जाते हैं तो मुलाकात होता है। और एक और दृश्य आप सभी को दिखाना चाहूँगा, पीछे की तरफ मेरे जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये राष्ट्रीय ध्वज है, और ये राष्ट्रीय ध्वज लेकर एक युवा, एक गोरखा भारतीय युवा पूरे देश का भ्रमण कर रहा है। इससे बड़ा गौरव में कोई कार्य नहीं हो सकता। ये झंडा को देखना और झंडे को हाथ से एहसास करना, ये एक भारतीय होने का जो फीलिंग होता है, ये केवल भारतीय ही समझ सकता है। और एक युवा है, गोरखा का पहचान के लिए पूरा भारत भ्रमण कर रहा है भारतीय ध्वज के साथ, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा। और संजीत जी ये बताइए कि आगे का कहाँ कहाँ टूर है आपका? एक्चुअली जैसे कि मैंने फर्स्ट में से मेरा अपना जो ऑल इंडिया राइड्स सोलो किया था, तो मेरा मानना ये है कि जैसे कि अभी के समय में क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है, हालांकि मैं उतना पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी नहीं हूं, या मेरे को कोई पॉलिटिकल स्पॉन्सर भी नहीं है। ये मेरा खुद का खर्चा से, ये 2-3 महीना का जो मैं मैनेज किया खुद का खर्चा से, मतलब क्या बोलते हैं ना, लाइबिलिटी लेके, एक लोन लेके नहीं, अपने कम्युनिटी को कुछ करूँगा, ठीक है, ये सोच के किया। पहले तो मैं उस तरफ थोड़ा जाना चाहूँगा। क्यों मेरे को अभी ऐसा लगा बोलने से, क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले जैसे कि मैं अब आप जैसे पत्रकार भी हूँ, साथ साथ में व्लॉगर भी हूँ, तो मैं एक यूट्यूब में देख रहा था कि एक बड़ा सा 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब जिसके है, वो आके सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में घूमने जाता है, और वहाँ पर नॉर्थ सिक्किम में कोई वहीं का लोकल जो है, लोकेलिटी का कोई बच्चे लोग नेपाली में बात करते हुए सुना उसने। और जब नेपाली में बात कर रहा था, वो यूट्यूबर बोलते हैं कि नेपाली में बात करने के बाद, सुनने के बाद में बोलते हैं कि क्या आप लोग नेपाल से हो? तो मेरे को इतना दुख लगा ना। तो विजय जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है, जो कि बंदा जो वो भी हमारे कैटेगरी का मोटो ब्लॉगर, वो भारत के सब पार्ट घूम चुके हैं, और उसको ये भी पता है सिक्किम में आया हुआ है, और ये भी पता है सिक्किम जो कि गोरखा जनजाति मतलब 90% वहाँ पे है, साथ साथ में वो इंडिया के अंदर में है, होने के बावजूद भी नेपाली बोलने से वो उसको लगा क्या कि वो नेपाल से, इसीलिए उसने पूछा उसको, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप, इतना बड़ा यूट्यूबर का मेंटालिटी अगर वैसा हो सकता है, तो आम आदमी तो इससे तो मतलब और भी वैसे ही होगा। तो तब मेरे को लगा नहीं, मेरे को यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता तो नहीं हूँ कि मैं जाके गोरखालैंड चिल्लाऊँ। और ज़्यादातर जो है ना, हम लोग क्या नॉर्मल जो है पब्लिक यानी कि आम जनता क्या करते हैं कि सिर्फ नेता को ही हम लोग दोष देते हैं कि आपको हमने वोट जिताया, आप इसके लिए, लैंड के लिए हो या जिस चीज़ के भी लिए हो, लेकिन आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, नेता को दोषाते, ये नेता बिक गया, वो नेता बिक। लेकिन कभी आपने खुद को पूछा है कि मैंने अपने कम्युनिटी के लिए क्या किया है?
ठीक है, नहीं पूछते, लेकिन मैंने उस दिन मेरे को लगा नहीं, मैंने खुद से पूछा कि मैंने क्या किया अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो मैंने डिसाइड किया नहीं मैं कुछ करूँगा। अभी मेरे हिसाब से मैं मतलब मेरे हिसाब से जितना मेरा कैपेबिलिटी उस हिसाब से मैं करूँगा। तो इसीलिए मैंने भारत भ्रमण पे निकला। भारत भ्रमण पे निकला, उसके पीछे जैसे कि मकसद मैंने बताया आप लोग को। साथ में 1 मई को मैंने निकला, उसके बाद में पूरा ये बिहार होते हुए यूपी होते हुए उत्तराखंड में घुसा। उसके बाद में उत्तराखंड का केदारनाथ से लेके जितना भी है ये सब, हिमाचल, लद्दाख वगैरह, जम्मू कश्मीर से लेके सब कुछ मैंने करने के बाद में, और ये नहीं कि सिर्फ घूमा जैसे कि दूसरा लोग घूमते हैं, दूसरा यूट्यूबर या किसी को मैं मतलब पार्टिकुलरली मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी जितने भी यूट्यूबर है वो लोग दिखाने के लिए, घूमने के लिए, इंटरटेन कराने के लिए वो लोग घूमते। लेकिन मेरा उसके पीछे मकसद ये रहा कि नहीं, गोरखा कम्युनिटी को आगे लेके जाना, इस भूभाग को थोड़ा लेके जाना है, सबको बताना है मकसद। ठीक है, वो मकसद बताते बताते, और जो मेरा स्लोगन था अभी भी है, जय जय काली माँ काली आया आया गोरखाली, ये वाला स्लोगन को भी वो लोग से भी कहलवाए। ठीक है, वो लोग भी काफ़ी खुश हो गए, वो लोग भी बोलते, बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिला। अभी मेरा जैसे कि कल मैं यहाँ पे रात में पहुँचा जयगांव, तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी देखिए मैं यहाँ पे कैंपिंग किया था, मैं एडवेंचरस बंदा भी हूँ रिपोर्टर के साथ साथ में, तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया जयगांव का व्यू मिला मुझे। ठीक है, तो होटल में कहीं पर तो हम लोग कहीं पर भी रह सकते हैं, तो ये व्यू यहाँ पे जयगांव में आके मिला, काफ़ी अच्छा लगा। तो आज जयगांव में हूँ, तो आज रात को मैं गैंगटॉक पहुँचूँगा, उसके बाद में कल रात को दार्जिलिंग, और परसों जो है मैं फाइनली मैं 2-3 महीने के बाद में घर पहुँचूँगा विजय जी। और दोस्तों, जैसा कि संजीत जी कह रहे थे कि एक डायलॉग है जो हर लोगों से जहाँ पे जाते हैं वो उसे दोहराने को कहते हैं, और मैं उनसे इजाज़त लेते हुए मैं उस डायलॉग को, उस वाक्य को मैं दोहराना चाहूँगा। जय जय काली माँ काली आयो आयो गोरखाली, मेरो भाई गोरखाली, वेलकम। और दोस्तों, और कुछ बातें उनसे करेंगे। संजीत जी, ये बताइए, काफ़ी खूबसूरत बाइक देखने को मिल रहा है, तो इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, काफ़ी कुछ बढ़िया से सजाया हुआ है, तो इस मित्र के बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ जी, बहुत मतलब ये जो है मेरा राइड का, मेरा सफ़र का ये एकदम अहम चीज़ है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाते। तो और बहुत सारे लोग ये भी पूछे कि स्कूटी क्यों, बाइक में आते तो आसान हो जाता। मेरा कहना है कि मेरे पास यही था जो है, उसी में एडजस्ट करके चलो। अगर मैं बाइक का इंतज़ार करता रहता तो शायद अभी तक मैं घर में बैठा होता, लेकिन अभी पूरा भारत भ्रमण करके आ चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, ये जो है स्कूटी, मैं इसको स्कूटी नहीं, इसको मैं कहता हूँ सिरुपाते। अच्छा। ठीक है, इसका नाम भी दिया गया है मैंने सिरुपाते। कहने का तात्पर्य ये है, सिरुपाते जो है एक हमारा लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि खुकुरी होता है ना, गोरखास का शान जो है खुकुरी होता है। ठीक है, वो खुकुरी जो कि हम लोग को रक्षा करते हैं, उसी का एक कैटेगरी होता है, वेरिएंट बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। उसका जो है, उसका जो कैटेगरी जो है, वेरिएंट जो है सिरुपाते, वो देखने से इतना मतलब चमकीला होता है कि दुश्मन जो है पहले से उसका चमक देख के वो डर के आधे ही भाग जाते थे। ठीक है, तो इसका नाम सिरुपाते रखने के पीछे एक मकसद ये है, जैसे खुकुरी जो है कोई भी गोरखा या कोई भी एक सोल्जर को आगे बढ़ने में सहायता करता है, तो उसी तरीके से ये सिरुपाते भी मेरे को आगे बढ़ने में, पूरा भारत भ्रमण में एकदम सेफली मेरे को अभी तक जयगांव में लाया है। ठीक है, मतलब यहाँ तक रीच करवाया। तो इसीलिए इसका नाम जो है, जैसे भी करके पानी धूप में पूरा एकदम छाँव में इसने मुझे आगे बढ़ने में सहायता किया, इसका नाम सिरुपाते रख दिया मैं, ताकि ये मेरे को भी सुरक्षा दे। चलिए, आप सुरक्षित यहाँ तक पहुँचे हैं, और आशा यही करते हैं कि आप जिस तरह से पूरे भारतवर्ष का दौरा किए हैं, सुरक्षित आप घर भी वापसी करें, ये हम लोग मनोकामना, ये हम लोग दुआ करेंगे। और साथ साथ में दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो युवा है, गोरखा युवा है, भारतीय है, और गोरखाओं के पहचान के लिए आइडेंटिटी यहाँ लिखा हुआ है, ऑल इंडिया सोलो राइड 2022 फॉर इंडियन गोरखा आइडेंटिटी। तो पहचान के लिए, गोरखाओं का जो पहचान है, मान सम्मान है, उसके लिए ये राइड पे निकले थे। और हम लोग अपील करना चाहेंगे दोस्तों कि जैसे कि उन्होंने कह ही दिया कि हर एक जो साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ तमिल बोलने वाले को ज़रूरी नहीं है कि वो श्रीलंका से हो, या बंगाली कहने वाले ज़रूरी नहीं है कि बांग्लादेशी हो, या उर्दू कहने वाले ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी हो। वैसे ही जो नेपाली भाषा जो कहते हैं, हम लोग यहाँ पे इंडियन नेपाली कहते हैं। गोरखा जो है, गोरखा समुदाय जो है यहाँ पे जो भाषा प्रयोग करती है, इंडियन नेपाली उसे कहा जाता है। तो अगर इंडियन नेपाली लैंग्वेज अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसे कभी भी ये ना कहिएगा कि वो नेपाल का है। नेपाल एक अलग राष्ट्र है,
भारत एक अलग राष्ट्र है और हमारे यहाँ के जो गोरखा समुदाय हैं, जो इंडियन नेपाली भाषा जो बोलते हैं, उन पे भारत गौरव करता है। वो लोग भारत का गौरव है, भारत का शान है। और जितना देश का आज़ादी के लिए बलिदान जितने बाकी लोगों ने किया है, वैसे ही गोरखाओं का भी उतना ही योगदान है। तो उनको अपमानित ना करें। और साथ साथ में दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर राजनीति ना हो, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो। इस विषय पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और गोरखाओं का जो मान सम्मान है, जो अधिकार है, जो पहचान है, वो संविधानिक है और उन्हें वो संविधानिक अधिकार मिलना चाहिए। और जाते जाते संजीत जी, लास्ट आपके तरफ से ही कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील रखना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से। ज़रूर। सबसे पहले तो अभी लास्ट में हम आ चुके हैं, तो आपको और आपके टीम को काफ़ी धन्यवाद। और साथ में मैं यही कहना चाहूँगा, जो मेरा मकसद है मेरे हद तक मैंने फुलफ़िल किया। मुझे लगता है अभी आपकी बारी है। आप जितना आपका कैपेबिलिटी है, उससे आपका कम्युनिटी हो, अपने समाज को हो, क्योंकि बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस विथ होम। तो आपके समाज अगर अच्छा नहीं रहेगा, सिर्फ आप अच्छे रहोगे तो अच्छा नहीं होगा। समाज अच्छा रहना चाहिए, तब फिर एक जाके जो है गांव अच्छा होगा, उसके बाद में फिर ज़िला अच्छा होगा, राज्य अच्छा होगा, तभी फिर देश अच्छा होगा, राष्ट्र अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ खुद का ही भला काम के लिए मत कीजिए, समाज के लिए भी कुछ कीजिए, कम्युनिटी के लिए भी कुछ कीजिए। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, एज वी आर यूथ, ठीक है, तो मैं दूसरे यूथ को भी कहना चाहूँगा कि देखिए अभी के समय में बीते काल कोविड की वजह से काफ़ी सारे यूथ जो है कुलत में, यानी कि जो गलत आदत में फंस गए थे, तो वो लोग के लिए ये ऐसे राइडिंग जो है काफ़ी बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अभी तो यूट्यूब भी काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म हो चुका है। साथ साथ में राइडिंग जो है, आप राइडिंग करके उतना मज़ा नहीं आएगा जितना, मतलब ऐसा मज़ा आएगा कि आपको वो जो कुलत वगैरह, जो जितना भी है नशा वगैरह, वो आपको याद ही नहीं आएगा। तो अगर जितना भी ऐसा यूथ जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं या उस कुलत से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप राइडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास पूरा एकदम एडवेंचर बाइक ही होना चाहिए, तो उसके लिए आप स्कूटी से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। ऑल इंडिया में जब स्कूटी में कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। काफ़ी लोग साइकिल से भी करते हैं। जी, ये भी है, सही बात है। साइकिल से भी काफ़ी लोग, पैदल भी, मेरा यात्रा में पैदल भी देखा, साइकिल भी देखा, उसके साथ साथ में हिच हाइकिंग बोलते हैं, जो कि लिप मांग के जाते हैं, ऐसे भी देखा। मतलब इस तरीके से काफ़ी सारे होता है। ये सब में आप रुचि दे के आप लोग बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ वही मतलब ज़िंदगी नहीं है, उससे भी बाहर भी बहुत बड़ा ज़िंदगी है, बहुत बड़ा दुनिया है। ठीक है, और साथ में अंतिम में ये कहना चाहूँगा, जितना भी मेरा ऑल इंडिया राइड का जो वीडियोस वगैरह आता है यूट्यूब में, जो हम पब्लिश करते हैं, जो कि इंडियन गोरखा व्लॉग्स बोल के चैनल है यूट्यूब में, उसको जाके आप देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आप देखिए, उसके लिए तो कुछ भी नहीं लगता। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बस यही कहना चाहूँगा। और अपने कम्युनिटी को, अपना समाज को, अपना देश को प्रेम कीजिए, बस यही कहना चाहूँगा। अंत में जो है हमारा जो डायलॉग, वही बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपको मैंने बीच में कहा था, जय जय काली माँ काली, आयो आयो गोरखाली, यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद संजीत जी। और लास्ट में एक और बात मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे मौजूद है। जय हिंद। और इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जितने भी युवा हैं, जितने भी भारतीय हैं, इसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि सपोर्ट करें, भारत आगे बढ़े, भारत के युवा आगे बढ़े, और हमारा यहाँ के जो गोरखा समुदाय हैं उनको भी पहचान मिले। इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है, सपोर्ट है। और जाते जाते एक बार फिर से मैं कहूँगा, गले लगाते हुए मैं कहूँगा कि सेफ जर्नी, और आप सही सलामत घर लौटें और संपर्क में रहें। और दोस्तों, पल पल की खबरों के लिए इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जयगो मिरर्स को सपोर्ट करते रहिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो युवा है, गोरखा युवा है, जो एक मकसद से निकला है, उनका जो मकसद है वो पूरा हो सके। जय हिंद।